उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली, सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई, वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है, 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, वो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ान गिराम वक़ात, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है, तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक में रब ताला ने फरमाया, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। आओ मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूं। जोश बेदार होता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐरे गैरे नत्तु खेरे के नाम बार बार लेने से बेहतर है नौजवानों को अगर कोई नाम इलाज के तौर पर भी बताया जाए। किसी का दिल अगर बार बार दर्द करता है, डर ज्यादा महसूस होता है और धड़कन ज्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है, ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज में बता रहा हूं, वो हजरत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाहिल मसलूल का नाम याद रखें। वो एक सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था, किस चीज पर हम सबकी तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो का मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं, एक बालिश्त जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहां तीर ना चुभाओ, तलवार ना लगी हो। पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म थे। लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई। सामने कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार सोते खड़े थे। आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ, जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहले तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपनी जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल, इस्लाम के अजीम सिपह सालार ने गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने ही चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सकते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा, खालिद इब्ने वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े हो? पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्ने वलीद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूं अल्लाह की मदद से फतह याबी जरूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूं, लेकिन इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है, इस अमामे मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है, रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है। और मेरा यकीन यही है, जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफा पर उन्हें फख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूं। आपको पता है, एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद, हम और तुम सामने बैठते हैं, मुबाइला
अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते। चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया, और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था, पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा, आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है। ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत की बात।